हेलो। आशी? जी कौन? मैं मायदा बात कर रही हूँ, शायान की बहन। कैसी हैं आप आपी? आपी? आपी मैं सिर्फ शायान की हूँ, तुम्हारी नहीं। एक ही बात है। एक ही बात कैसे? चलें आप बता दें कि मैं आपको क्या कहूँ। सुनो, मैंने तुमसे रिश्ते नाते तय करने के लिए फोन नहीं किया। जी जी बोलें, किस लिए फोन किया? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी जी क्यों नहीं, शायान ने कहा है आपको मुझसे मिलने के लिए। नहीं, मैं खुद से तुमसे मिलना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं आपके घर आ जाती हूँ। नहीं, घर नहीं, कहीं बाहर। ठीक है आपी, आप जहाँ कहेंगी आप मुझे बता दीजिएगा। टाइम और दिन मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है। और हाँ, इस कॉल के बारे में तुम शायान को नहीं बताओगी, और ना ही ये कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जी मैं नहीं बताऊंगी, आप फिक्र मत करें। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, तुम भी। शायान को बताती हूँ। नहीं, आप ही ने मना किया बताने को। ड्रेस कौन सा पहनूंगी? ब्लैक वाला? नहीं, रेड वाला। हाँ, इसमें बहुत प्यारी लगती है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है इस घर को। पहले सारा का इतना बड़ा वाकया हुआ और बैठे बिठाए घर से इतनी बड़ी रकम निकल गई। समझ में ही कुछ नहीं आ रहा, मैं खुद इतना परेशान हूं इस बात को लेकर। वैसे सलमान, ये काम हसन भी तो कर सकता है। हसन का? वो कैसे? देखो, तुमने उसे 5 लाख वापस किए थे ना, शायद उसे किसी तरह से पता चल गया हो कि तुमने फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकलवाए और बाकी की रकम तुमने घर में रखी है और उसने यहाँ आके चोरी कर ली है। नहीं नहीं मॉम, हसन घर में कैसे आ सकता है? अरे कैसे नहीं आ सकता घर में? बचपन से वो इस घर में आता जाता रहा है, घर के एक एक रास्ते के बारे में मालूम है उसे। और वैसे भी वो तुमसे बदला लेना चाहता है, दुश्मन हो चुका है तुम्हारा, तो वो तुम्हें तकलीफ देने के लिए कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं मॉम, मेरा नहीं ख्याल हसन ने ये किया होगा। चलो रहने दो, तुम अपनी तो बात करो ही मत। तुम तो फरिया के बारे में भी हमेशा ऐसा कहते थे, और हसन, उसे भी तुमने अपने जान बनाया हुआ था। क्या हुआ? वो दोनों तुम्हारी जान के पीछे पड़ गए ना, कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने तुम्हारी जान लेने में। अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। कहाँ? अम्मी के घर। किस लिए? एक काम से। अच्छा, शौहर से तो तुम पहले ही पूछ के रख लेती हो और मेरे सामने सारा ढोंग रचाने लगती हो। मैंने हसीब से नहीं पूछा, इसीलिए तो आपको बता रही हूँ अम्मी। मैं फिर जाती हूँ, थोड़ी जल्दी है। क्या मतलब? ऐसी भी क्या जल्दी है भाई? कोई मर गया क्या वहां? अम्मी अगर आप नहीं चाहती तो मैं नहीं चाहती। जाओ जाओ, जहां दिल चाहे तुम्हारा जाओ, मैं कौन होती हूँ तुम्हें रोकने वाली? हाँ, बड़ी आई। जोया। जी अम्मी। तुम दोनों बहन भाई मुझसे कितनी बातें छुपाते? कैसी बात है अम्मी? मैं कुछ समझी नहीं। जब मैंने तुम्हें आशी के बारे में पूछा था तो तुमने कहा था कि मैं ज्यादा नहीं जानती। अम्मी, मैं आशी से कभी मिली ही नहीं हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊं उसके बारे में। आशी से तुम मिली नहीं, लेकिन उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस तुम्हें पता है। मायदा को तुमने ही बताया था ना आशी का फोन नंबर और एड्रेस। वो तो अम्मी मैंने शायान भाई के मोबाइल से निकाला और फिर मैंने मायदा आपी को दे दिया। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं आपसे छुपाऊंगी। देखो जोया, मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम दोनों कुछ छुपा रहे हो। सच सच मुझे बता दो अगर कोई भी बात है तो। नहीं नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हो रही है। मुझे गलत फहमी नहीं होती है, तुम दोनों जरूर कुछ छुपा रहे। और अब अगर फरीहा ने आशी को शायान के साथ देख लिया ना, तो फरीहा अपने घर वापस चली जाएगी
और उसकी माँ मायदा को यहाँ भेज दे। अरे मैंने पहले ही हाथ जोड़कर निकट से माफी मांग ली, सिर्फ और सिर्फ मायदा का घर बचाने के लिए। अब अगर ऐसा वैसा कुछ होता है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, ये तुम दोनों बहन भाई समझ लो। अम्मी आप फिक्र मत करें, फरिया भाभी की तो वैसी आदत है बिला वजह शक करने की। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है, ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम लोग किसी रेस्टोरेंट में चले? नहीं, मुझे बस तुमसे जल्दी से एक बात करनी है। जी बोले। वैसे काफी खूबसूरत हो तुम। थैंक यू। ऐसी तो नहीं मेरे भाई का दिल आ गया तुम पर, लेकिन प्यारी होने के साथ साथ अगर समझदार भी होती तो अच्छा होता। मतलब? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कहा। आपको पता है मुझे सब यही कहते हैं, मॉम डैड भी यही कहते हैं कि मुझ में बिल्कुल अकल नहीं है। तुम्हारे मॉम डैड का तलाक हो चुका है ना? जी। फिर तो तुम्हें अपनी शादी के लिए और भी ज्यादा एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो मिसाल है तुम्हारे माँ बाप की वो बहुत खराब है। नहीं आपी, पहले मैं शादी को लेकर बहुत डरती थी, लेकिन जब से शायान से मुलाकात हुई है सारे डर सारे खौफ दूर हो गए। मुझे आप ही मत कहो। लेकिन मैं आपसे मिलके इतनी एक्साइटेड हूँ कि आपको बता नहीं सकती। पहली दफा ससुराल में से किसी से मेरी मुलाकात हुई है। शायान का घर तुम्हारा ससुराल नहीं है? होने वाला तो है ना। बहुत ख्वाबों की दुनिया में रहती हो तुम। मैं ऐसी ही हूँ मायदा अपनी, लेकिन ये ख्वाब नहीं है। मतलब? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन प्लीज आप इस बात का जिक्र शायान से नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें उसका कोई कसूर नहीं। क्या? असल में मायदा आप ही, मैं आपको देखकर इतना एक्साइटेड हो गई हूँ, इतना खुश हूँ कि मेरा दिल कर रहा है मैं आपको बताऊं। बोलो, मैं सुन रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि इस चीज में शायान का कोई कसूर नहीं है। मैंने उसको फोर्स किया था। मुझे जब पता चला कि वो मुझे धोखा देना शुरू हो गया है, तो फिर मैंने उसको फोर्स किया कि क्या? कि वो मुझसे निकाह कर ले। क्या? जी आप ही, मैं ठीक बोल रही हूँ। हम दोनों निकाह कर चुके हैं।